नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दे से भटके सोनिया स्मृति पर अटके। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा सम्मान और अपमान वाली सियासत की। चर्चा जनता के 1.5 करोड़ रुपए प्रति घंटे के हिसाब से चलने वाली संसद में जनता के मुद्दे छोड़ हो रही सियासत पर करेंगे। चर्चा असल मुद्दों को छोड़कर सियासी मुद्दों को हवा देने की करेंगे। चर्चा संसद की गिरती गरिमा की करेंगे, टूटती मर्यादाओं और तार तार होते संसदीय संस्कारों की भी करेंगे। चर्चा इसीलिए अहम है क्योंकि सदन में कल स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा उठाया और कांग्रेस पर शून्यकाल में जमकर हमला बोला गया। सबने देखा, देश ने देखा, दुनिया ने देखा। इस हंगामे के पहले से माफी मांग रहे अधीर रंजन चौधरी हंगामे के बाद यहां तक बोल गए कि मुझे फांसी पर लटका दो, मैं राष्ट्रपति के बारे में ऐसे सोच भी नहीं सकता। लेकिन उन्हें माफी देने की बजाय सियासत खूब होती रही, जारी है लगातार। और इसी हंगामे के बीच संसद की गैलरी में स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी में बहस के आरोप लगे। एक महिला के सम्मान के मामले पर 2 महिलाओं के सम्मान और अपमान पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी का यह कहना है कि स्मृति ईरानी से गलत व्यवहार हुआ, तो कांग्रेस का यह कहना है कि सोनिया गांधी से बदसलूकी की गई। और अब सारे मुद्दे पीछे छूट गए हैं और इसी मुद्दे पर हंगामा जारी है। आज भी इसी मुद्दे पर संसद में हंगामे के आसार हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर जनता के असल मुद्दों को छोड़कर क्यों देश के माननीय सियासी मुद्दों को संसद में तूल दे रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई को ऐसे ही क्यों बर्बाद किया जा रहा है और संसद में कब जनता के लिए कानून बनेंगे और उनकी बात रखी जाएगी। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से। मैं कहा माफी मांगने के बाद कहा, मैंने कहा चूक हो सकता है। अगर राष्ट्रपति जी को बुरा लगा मैं खुद राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगूंगा जरूरत पड़े तो। लेकिन ये पाखंडी के साथ, ये पाखंडी के पास क्यों है मैं इतना माफी मांगने की बात आते हैं। मैं तो कुछ किया नहीं है, गलती एक एरर हुआ है, चूक हुआ है। वो हमारे सर्वोच्च पद में शामिल, पद में भी आसीन है। मैं कभी सोच, सपने में भी सोच नहीं सकते। लेकिन चूक हुआ तो क्या करे, अभी फांसी में लटका दो। बस एक बार चूक किया, राष्ट्रपति राष्ट्रपति कहते कहते अचानक मुंह से राष्ट्रपति निकल चुके। सोनिया गांधी बौखलाई हुई आई, पूछी कि मुझे क्यों ऐसा कहा जा रहा है। तो हम कही कि आप अपने जो चुनी हुई हैं नेता, उससे बात कीजिए, क्या बोला है। आप ऐसे नेता को चुनी है तो आप ही को ना बोलेगा लो। उस पर हमारी स्मृति ईरानी आई तो बोली, तो कहीं कि आपसे बात नहीं कर रहा। तैसे में बोली सोनिया जी, तो थोड़ा सा आदमी को होता है ना, तकलीफ होता है कि स्मृति ईरानी जी, आप इस देश की सिर्फ चुनी हुई सांसद ही नहीं, एक कैबिनेट मंत्री भी हैं। और आज आपने जिस रवैये और जिस बर्ताव का परिचय दिया है, वही आपके दुर्व्यवहार का प्रमाण है। जब हाथरस होता है, जब लखीमपुर में चीरहरण होता है, जब एक लड़की को 2 बजे रात को मिट्टी का तेल डाल के जला दिया जाता है, जब आपके विधायक रेप के मामले में दोषी पाए जाते हैं, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। आपको परिचय देना था गरिमा का सदन में, तब आपने इतनी गंदी हरकत करी है जिसकी जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। भाषा कैसी होनी चाहिए, बयान कैसे होने चाहिए, ये हर माननीय के लिए जरूरी है, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन नहीं रखा जा रहा है। मॉनसून सेशन शुरू हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन जनता से जुड़ा हुआ काम कुछ नहीं हो पाया क्योंकि माननीय सांसद अपने ही मसाइलों में अटके और भटके पड़े हुए हैं। आज सही और सटीक विश्लेषण हम करेंगे। टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, बड़ी टीम हमारे साथ मौजूद है, खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन शहजाद पुनेवाला जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। रितु चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हैं, आपका भी स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में। टीएमसी स्पोक्स पर्सन संजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी स्वागत है। और मेरे 3 सहयोगी, विजय चौक से आप डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी को देख पा रहे हैं, रमन कुमार पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ विजय चौक से ही मौजूद है, और कुमार गौरव भी विजय चौक से ही हमारे साथ मौजूद है। राजनीतिक चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी, उससे पहले आज का अपडेट जल्दी से ले लेते हैं। संजीव, मैं आपके पास आ रही हूं, सवाल आपने सुन लिया होगा। एक तो आज
क्योंकि हंगामे के पूरे आसार हैं। इस पर हमें बताइए, दर्शक भी सुनना चाहते हैं कि आज क्या क्या होने वाला है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि 2 हफ्ते निकल गए हैं, जनता का पैसा, जनता का समय, लेकिन उनसे जुड़े हुए मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, क्योंकि माननीय सांसद अपने मसाइलों में अटके भटके पड़े हुए हैं। देखिए विपनेश, आपने भी इस बात को संदर्भ में लिया है कि जब सदन चलता है तो 1 मिनट का खर्च 2.5 लाख रुपए होता है और अमूमन 7 घंटे मानकर चला जाता है कि एक दिन में सदन चलता है। तो अगर बहुत मोटे तौर पर कैलकुलेशन करें तो एक दिन का सदन जो है वो 10.5 करोड़ का बैठता है, 10.5 करोड़ रुपए। अब 18 तारीख से संसद सत्र चालू हुआ, आज 29 तारीख है और आप देख लीजिए कि एक्सट्रीमली लो रहा है प्रोडक्टिविटी, यही बात कही जा रही है। काम काज नहीं हो रहा है, हंगामे ज्यादा हो रहे हैं। तो जाहिर है इसमें विपक्ष की अपनी भूमिका है और उनकी जो नाराजगी है वो विधायी कार्यों पर ज्यादा भारी है, क्योंकि सरकार तो बहुत मसले लेकर सामने आई थी, बहुत से बिल्स हैं जो कि जनता की भलाई के हैं, उन्हें पास किया जाना था। लेकिन विपक्ष को लगा कि नहीं, महंगाई का जो मुद्दा है वो सबसे अहम है। अब ये कहा जा रहा है कि महंगाई का जो मुद्दा है उसको अगले वीक डिस्कशन में लाया जा सकता है। अब आप देखिए विपनेश कि अगले वीक लाया जा सकता है, यानी कि तीसरे सप्ताह में। और अगर ये कन्फ्रंटेशन का पॉइंट था, विपक्ष को आंदोलित कर रहा था, तो प्रश्न यही है और ये शायद हमारे प्रतिनिधि जो सत्ता पक्ष की तरफ से वो बताना चाहेंगे कि अगर इतना बड़ा मुद्दा था जिसे हम तीसरे वीक में वैसे भी चर्चा करने वाले हैं, तो क्या वो पहले वीक में हो सकता था, ताकि वो पहले दिन 4 लोग सस्पेंड नहीं होते पूरे सत्र के लिए लोकसभा से, और फिर बाद में 20 लोग राज्यसभा से सस्पेंड 1 सप्ताह के लिए नहीं होते। अभी जब इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त अभी भी 20 सांसद संसद परिसर के बाहर बैठे हैं और उन्हें आज शाम 5 बजे उठना है। 50 घंटे तक लगातार वो बैठेंगे, फिर उनका सस्पेंशन खत्म हो जाएगा, अगले सप्ताह से वो संसद में आ जाएंगे। तो ये बड़ा प्रश्न हो जाता है कि क्या इन मुद्दों को प्रीपोन किया जा सकता है। महंगाई उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बात को क्या संसद, ये तो आम आदमी हमारे और आपके जैसे लोग भी मानते हैं। पहली बात ये है। अब रहा सवाल कि क्या विपक्ष ऐसे कर सकता है। आपको पीछे लिए चलता हूं, साल 2010 में जेपीसी का गठन हो जाए, उस वक्त की विपक्ष ने ये मांग रखी थी 2G मामले पर, और उस वक्त जो दिसंबर में यानी कि जो विंटर सेशन था वो पूरा का पूरा बाधित हो गया था और अभी तक संसद के इतिहास में सबसे कम प्रोडक्टिव सेशन जो है वो 2010 का था। उस वक्त सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी ये दोनों सदनों में विपक्ष के नेता थे और उन्होंने कहा था, और बहुत सही कहा था, डेमोक्रेटिक अधिकार होता है प्रोटेस्ट करने का और सरकार को एकोमोडेट करना चाहिए जो भी विषय है विपक्ष की, क्योंकि सदन को चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। तो जो बातें उस वक्त कही जा रही थी, इस वक्त वो लागू है या नहीं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में विपक्ष का है। विपक्ष क्या विरोध की राजनीति के लिए विरोध करता है, उसके अपने मुद्दे सामने पटल पर आए उसके लिए करता है, या जनता के मुद्दे। हमने कांग्रेस को देखा कि कांग्रेस जब तक ईडी में पेशी होती रही, उन्होंने अपने मुद्दे उठाए और उसे हल्का हल्का जोड़ दिया जनता के मुद्दे से, चाहे वो जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो। यानी कि पार्टी विशेष का मुद्दा ज्यादा भारी लगा और बाकी चीजें कम। अब कल की ही बात कर लीजिए विपनेश, और इसकी धमक आज नहीं होगी, मैं मानकर चलता हूं, क्योंकि देखिए वो एक दिन का मसला रहता है। 2 नेता आपस में भिड़ जाते हैं और उनके समर्थक भी आपस में भिड़ जाते हैं। इसमें किसका लाभ और किसका हानि है, जब इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि 1 मिनट में 2.5 लाख लोगों के, हमारे और आपके पब्लिक एक्सचेकर के पैसे खर्च हो रहे हैं। तो आज दूसरा सप्ताह खत्म होने को आया। आज वैसे भी प्राइवेट मेंबर बिल होता है, तो आधे दिन के बाद से बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहता है विधायी कार्यों पर, प्राइवेट मेंबर बिल पर होता है। तो ये सवाल तो कांग्रेस के प्रतिनिधि से भी होगा कि आखिरकार आपके अपने मुद्दे या व्यक्तिगत ईगो क्या इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि संसद के जो कार्य हैं वो बाधित हो जाएं तो होते रहें। ये दोनों हमारे जो प्रतिनिधि हैं इस पर जवाब देना चाहेंगे। जो यहाँ की प्रक्रिया विषय से वो आप जानती हैं, शुक्रवार है, शुक्रवार प्राइवेट मेंबर बिल बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, लेकिन आज तक कोई प्राइवेट मेंबर बिल कानून नहीं बन पाया है और उम्मीद यही की जा रही है कि सोमवार से चीजें दुरुस्त होंगी और महंगाई का मुद्दा कम से कम तीसरे सप्ताह में जो जनता से सीधे जुड़ा हुआ है वो बहस के लिए आएगा। विपनेश।
आप सही कह रहे हैं। मैं आती हूं रमन आपके पास, उससे पहले कुमार गौरव का रुख कर लेती हूं। कुमार गौरव, जो कल संसद में हुआ उसकी जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी। जब एक व्यक्ति ने माफी मांग ली तो इतना ज्यादा उसको बढ़ाना क्या जरूरी था? दूसरी तरफ जब विपक्ष ये बोल रहा है कि बात करो महंगाई पर, बात करो जीएसटी पर, बात करो अग्निपथ पर, बात करो बेरोजगारी पर, बात करो जो आपने और दाम बढ़ाए हैं, जो एलपीजी है, पेट्रोल डीजल है, उस पर सरकार का ध्यान नहीं जाता इतने जोर तरीके से। तो विपक्ष जो कह रहा है कि असल मुद्दों पर बात करने से सरकार बच रही है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा ही दिखाई दे रहा है। देखिए विपनेश, जहाँ तक ये विपक्ष की बात थी और जहाँ तक सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए तो हर बात का उनके पास भी काउंटर है। जहाँ तक महंगाई का सवाल था और मुद्दा है जो जीएसटी रेट्स बढ़ाए गए हैं, जीएसटी के बारे में सरकार सीधा कहती है कि वो जीएसटी काउंसिल फैसला करती है और उसमें तमाम कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उसमें हैं और वो वहाँ जो फैसला होता है वो लोकतांत्रिक तरीके से होता है, इसलिए उसका दोष हमारे सिर पर, केंद्र सरकार के सिर पर नहीं डाल सकते। ये बात हो गई। दूसरी बात, जहाँ तक महंगाई के मुद्दे पे चर्चा की बात है, बिल्कुल महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और विपक्ष लगातार इस चीज को लेकर प्रेस कर रहा है, लेकिन जब वो प्रेस करता है संसद में तो कहीं ना कहीं उसके पार्टी के मुद्दे ज्यादा बड़े हो जाते हैं आम जनता के मुद्दों से। शायद वो कहीं ना कहीं कमी रही है। जहां तक रही सरकार की बात, जरूर ये बात जरूर है कि 2 हफ्ते से लगभग संसद बाधित है और सरकार भी अभी तक इस पर चर्चा नहीं करा पाई है या वो चाहती नहीं है। लेकिन सरकार से जब ये सवाल पूछा जाता है तो उनका ये जवाब होता है कि चूंकि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं और 2 दिन पहले तक वो कोविड से पीड़ित थी, कोविड से की वजह से बीमार थी और परसों शाम में उन्होंने संसद ज्वाइन किया है और आने वाले हफ्ते यानी कि अगले सोमवार के आसपास आप देखेंगी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक होगी उसमें इस मुद्दे को लाया जाएगा और पूरी संभावना है कि इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी। सरकार कहती है कि पूरी दुनिया की स्थिति के मुकाबले अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। कोरोना काल के बाद जो स्थितियां विपरीत रही उसमें हमने कई सारे नियम, नए राहत भरी चीजें आम जनता और बिजनेस सेक्टर सबको दिया है, पूरे देश के लिए राहत दी है। इसलिए हमारे पास बताने को बहुत कुछ है कि इस ग्लोबल परिदृश्य में भारत की स्थिति बेहतर इसलिए है क्योंकि हम एक्टिव हैं। तो सरकार बोलती है हम इससे भागना नहीं चाहते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इस मुद्दे पे सरकार थोड़ी भागती जरूर दिखी शुरुआत के 2 हफ्तों में। विपक्ष भी इस मुद्दे को ठीक से नहीं उठा पाया क्योंकि व्यक्तिगत मुद्दे, पार्टी के मुद्दे, महंगाई और इन सब मुद्दों के अपेक्षा ज्यादा हावी रहे। और जहां तक संसद के प्रोडक्टिविटी की बात है, आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से 27-28 के आसपास सांसद निलंबित हुए हैं। उसके बाद से लोकसभा में 2 बिल पास हुए हैं, लेकिन कल एक ऐसा दिन था जिस दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के हाथों में तख्तियां थी। दोनों नहीं चाहते, दोनों कल के दिन की अगर बात की जाए तो दोनों पक्षों को जिम्मेवारी लेनी होगी कि उनकी वजह से कल का सत्र धुल गया, कोई काम नहीं हो सका। संसद बैठी, थोड़ी देर हंगामा हुआ, उसके बाद फिर आज तक के लिए स्थगित हो गई। आज भी कई सांसदों ने, खासकर अगर बात करें बीजेपी के, तो जो ट्राइबल सांसद है उन्होंने नोटिस दिया हुआ है हाउसेज में और इस मांग पे वो चर्चा चाहते हैं, अधीर रंजन से माफी की मांग चाहते हैं और इस मुद्दे पे चर्चा चाहते हैं कि आदिवासी समाज का उन्होंने अपमान किया है। देखिए एक बात और है, विपक्ष जब कोई बड़ा मुद्दा लेकर आगे बढ़ता है तो इस तरह अधीर रंजन चौधरी या कोई ना कोई नेता इस तरह उनकी जुबान फिसलती है, बाद में भले वो माफी मांगने की बात कहते हैं लेकिन वो जिस अंदाज में माफी मांगते हैं उससे सत्ता पक्ष संतुष्ट नहीं होता। तो कहीं ना कहीं एक जो एजेंडा विपक्ष लेके आगे बढ़ता है उस पर फोकस करने के बदले बीच में वो कुछ ऐसी गलतियां करता है जिससे कि उसका वो जो मोमेंटम तब तक बना रहा होता है वो मिट्टी में मिल जाता है और फिर विपक्ष को बैकफुट पे आना पड़ता है। अब ये तीसरा हफ्ता अगले सोमवार से शुरू होगा और आप देखेंगे कि ठीक है कुमार गौरव, आपने विपक्ष की बात की है तो मैं यहाँ पर निर्मला रमन कुमार का रुख कर लेती हूं। अपनी बात करेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।